हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली से आपके डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की एप्लीकेशन के बेसिस पर, है ना। तो हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगेन इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम बेसिसिटी, एसिडिटी, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और आप बोलो कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें हम करने वाले हैं। तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं ऑल नेम रिएक्शंस की एक वीडियो, है ना, जिसमें आपको सारी नेम रिएक्शंस मिल जाएंगी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, है ना। तो आप उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी हम आपको वो अवेलेबल करा दें इस चैनल पर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, है ना। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज अपने पास हैं। अगेन, यदि आपने सेशन को अभी तक चैनल के को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और सेशन को लाइक कर लेना है ना। तो देखते हैं, देखो, ये रहा आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, ये कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी आपको बतानी है। देखो, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बेसिसिटी होती है, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। जो कि आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई और प्लस आर ग्रुप्स के। कि जितने प्लस आई प्लस आर वाले ग्रुप लगे होंगे वो बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे, और माइनस आई माइनस आर वाले होंगे तो डिक्रीज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। देखो, पहला जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें आपके लिए गिवन है NH2। आपको ये देखना है कि डिफरेंस कहाँ पर है। सॉरी ऑल ऑफ यू। सेकंड आप देखोगे तो इसमें आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, और थर्ड वाले में आप देखोगे तो OH। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डोनर एटम कौन सा है। यदि आप देखो तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन। और यदि हम आपसे बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आपको पता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। दैट मीन्स कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, है ना। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, आप बोलोगे सबसे पहले तो नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन, और फिर बाद में आएगा फ्लोरीन। तो कहने का मतलब कौन सा वाला आपका अच्छा विष हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो आपका सबसे अच्छा बेसिक हो जाएगा एमीन वाला, उसके बाद एल्कोहल, है ना, डेट मीन्स थर्ड, और उसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन वाला सेकंड। तो 1 3 2 ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो आपका डी ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पे आपका होता ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये रहा आपका यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 47 नंबर का। ये भी सिंपल सा है, ट्राई करना है आपको सिंपल। फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब भी बात आती है तो हमने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि सपोज कार्बोकैटायन बनता है या रेडिकल, उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है। तो समझते हैं, मान लो हमने यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल प्रोपिल प्रोपिल। दैट मीन्स आपका कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 एंड देन CH3 होता। H आपने यदि मान लो ब्रेक कर दिया, तो सपोज यहाँ पे बना प्लस, या आप रेडिकल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। आइसोप्रोपिल में जब आप देखोगे तो आइसोप्रोपिल आपको आना चाहिए कि क्या होता है, सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 लगा होता है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस यहाँ पे बन जाता, ठीक। ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला कैसा है, टर्सरी है। दैट मीन्स आपका कुछ इस तरीके से है, राइट। यहाँ पे प्लस आ जाता टर्सरी वाला, आप यदि इसको ब्रेक करते तो, राइट। तो कहने का मतलब यदि आप देखो तो आपको देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन की जगह पर रेडिकल भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी लगभग सेम होती है। आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले छठवां नंबर देखो, बेंजीन है। और आपको पता है कि बेंजीन में यहाँ पे जो H है, यदि आप इसको ब्रेक करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बेंजीन में बेंजीन प्लस चार्ज रखना नहीं चाहेगा, राइट।
दैट मीन्स इसको ब्रेक करने के लिए, इस सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जो आपका बनेगा, जो कार्बोकैटायन या रेडिकल बनेगा, वो कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी किसके लिए? छठवें वाले मॉलिक्यूल में। तो छठवां वाला जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो देखो ऑप्शन में छठवां है कि सबसे ज्यादा, देखो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। छठवां होता है, उसके बाद फोर्थ में देखो, क्योंकि फोर्थ में आपका क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आएगा, वो भी प्लस अनस्टेबल रहता है, तो इसलिए फोर्थ आ गया। फिर आपका वन था क्योंकि वो प्राइमरी है। वन के बाद आपका सेकंड हो जाता है क्योंकि वो सेकेंडरी है। और थर्ड वाला उसमें टर्सरी है। और फिफ्थ वाला कैसा है? ए होता है एलाइलिक। यदि आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? देखो आप, यहाँ पे बनता है प्लस चार्ज इस कार्बन पे आता है, जो कि कैसा होता है? एलाइलिक होता है, स्टेबल होता है ना। और लास्ट वाला जो आप देखोगे यहाँ पर, जो 7 नंबर का मॉलिक्यूल है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेंजाइलिक होगा, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज बनेगा। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी आपकी? बेंजाइलिक। जो कि कैसा होता है? स्टेबल होता है, टर्सरी से भी ज्यादा होता है स्टेबल, है ना। तो यदि देखो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है, यदि वो स्टेबल बन रहा है, तो उसको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। दैट मीन्स वो बॉन्ड वीक होगा। और जब आपका जो बनने वाला इंटरमीडिएट है, यदि वो आपका अनस्टेबल बनता है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होना नहीं चाहेगा। दैट मीन्स उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी का मतलब क्या हुआ? कि वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बॉन्ड को ब्रेक कर दो, प्लस बना लो या फिर रेडिकल बना लो, है ना। और फिर उसकी स्टेबिलिटी आप देख लो, जिसमें वो स्टेबल होगा उसके लिए एनर्जी कम, और जिसमें वो अनस्टेबल होगा उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। सो अकॉर्डिंगली हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर लेते हैं। सिंपल है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखो 48 नंबर का, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो गैसेस फेज में एमीन की आपसे बेसिसिटी पूछी गई है, आपको हमने बताई हुई है ना। किस फेज में पूछा गया है आपसे? गैस फेज में इसकी बेसिसिटी आपसे पूछी गई है, राइट। देखते हैं बेसिक नेचर। आपको हमने बताया था कि गैस फेज में जब आप देखोगे बेसिसिटी देखनी है। अगेन देखो वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि जो बेसिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई और प्लस आर के, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अभी कौन सा है? देखो टर्सरी एमीन है। कितने यार लगे हुए हैं? यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये कौन सा है? ये सेकेंडरी आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें ओनली 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। और ये होता है आपका प्राइमरी एमीन, और ये हो गया आपका अमोनिया। यदि आप यहाँ पे हाईलाइट करो तो देखो यहाँ पे प्लस आई है। इसमें कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं? देखो तीन, तीन तीन एल्किल ग्रुप हैं। सेकेंडरी में कितने हैं? ओनली 2। प्राइमरी में ओनली 1, और अमोनिया में तो एक भी नहीं है। और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के। तो टर्सरी वाले में सबसे ज्यादा प्लस आई है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो हम बोलेंगे कि ऑर्डर क्या होगा? ऐसा हो जाता है बेसिसिटी का ऑर्डर, 1 2 3 4। ऐसा है क्या ऑप्शन? देखो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता। सिंपल सा है, समझ आया सबको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो कॉन्सेप्ट आपको यदि आता है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो यहाँ पे समझते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे पूछा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ BMe3। एक काम करना आप, यहाँ पे उन्होंने आर लिखा है, यहाँ पे एमी, तो इसको आप आर ही लिख लो। R3 ही आप इसको कर लो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। या तो आर की जगह पे मेथिल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आर को हमने आर ही रखा है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और आपका ये अमोनिया वाला मॉलिक्यूल। पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ BMe3। देखो जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दें, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें, तो देखो जैसे अमोनिया है। अब अमोनिया आपको पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। और जो BMe3 है, इसमें क्या है कि बोरॉन के पास है बैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? बैकेंट ऑर्बिटल। तो अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे एक इसका काम कर रहा है लुईस बेस का, है ना। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड का। तो इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और आपको पता है कि बनता क्या है? सॉल्ट यहाँ पे बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, है ना। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बनता है इस तरीके से। तो उन्होंने वही पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब सबके सब एमीन है और अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब
इसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, है ना, और Bme3 के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स, है ना, बोरॉन कंपाउंड के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें समझना है यहाँ पे, देखो। तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, तो डोनेशन की पावर आपको यहाँ पर नॉर्मली देखनी है जनरली, राइट। तो आप यदि यहाँ पे देखोगे तो ऐसा ऑप्शन तो देखो कोई सा भी नहीं है जिसमें आपको मिल जाए कि टर्सरी वाला फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना कि देखो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा यदि आप एक्वस स्विच की बात करें तो। उसके बाद फिर प्राइमरी होता है ना, और फिर आपका आता है लास्ट में टर्सरी वाला। तो जनरल और देखो यहाँ पे आप दो तरीके से देखोगे, यदि बेसिसिटी की जो हम बात करते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, यदि हम बेसिसिटी की बात करते हैं एमीन्स की गैसेस फेज में, ओ, तो आपको पता है क्या होती है, थ्री टर्सरी वाला, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन NH3, यही होती है बेसिसिटी। दैट मीन्स जो जितना अच्छा बेसिक होगा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आप जब ऑप्शंस में यहाँ पे एक नजर डालोगे तो ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें टर्सरी देन आपका हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कैसा होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा फोर्थ वाला बनाता, उसके बाद फर्स्ट होता, और उसके बाद में फिर आपका सेकंड, और फिर बाद में थर्ड। ऐसा होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। दैट मीन्स फिर हम क्या करेंगे, जब टर्सरी नहीं हुआ तो हम सेकेंडरी को देख सकते हैं कि सेकेंडरी बनाएगा। तो हम ऐसा ऑप्शन देखो आपकी जिसमें फर्स्ट सबसे ज्यादा हो, एंड देन सेकंड हो जाए, और देन आपका फिर फोर्थ नहीं है तो थर्ड आप ले सकते हो, और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा फोर्थ। अच्छा, अब इसमें देखो फोर्थ वाले में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि जब आप यहाँ पे NMe3 या NR3 लेके जाओगे और BMe3 के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी किस चीज में, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप लगे हैं, बोरॉन के साथ भी एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो वहां पे इस तरह के रिपल्सन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से वहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रेट होगी वो कम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम आंसर करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। तो बात समझ आई ना कि फोर्थ वाला कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे स्टर्क रिपल्सन ज्यादा हो जाएगी इसलिए। ठीक। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, जल्दी से देखो अपना अगला क्वेश्चन जो है वो रहा आपके सामने। अगेन बेसिसिटी है, एमिन की ही बात की है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो ये मैथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, और ये प्रोपिल ग्रुप है। तो जैसे जैसे प्लस आई ज्यादा होता जाएगा बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो जनरल ऑर्डर यदि हम देखें तो आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे मैथिल है, ये एथिल है, और यहाँ पे Pr मतलब प्रोपिल है ना। तो मैथिल आपको पता है एक कार्बन होता है, एथिल में आपके दो कार्बन होते हैं, और यहाँ पे प्रोपिल में आपको पता है कि कितने कार्बन होते हैं, थ्री कार्बन। तो प्लस आई की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, प्लस आई का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, प्रोपिल ज्यादा, फिर एथिल, फिर मैथिल। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो आप आंसर मार्क कर सकते हो ऐसा वाला, है ना, कि 3 to 1, ऐसा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, राइट। सिंपल। तो प्लस आई बस आपको देखना है बेसिसिटी के लिए, प्लस आई और प्लस आर। अच्छा, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया है कि अगेन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। देखो यहाँ पे पहले वाले में जब आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड एन दिया हुआ है, दूसरे वाले में जब आप देखोगे तो डबल बॉन्ड एन दिया हुआ है NH, और जब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे है RNH2। तो देखो इन सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही। तो आप यहाँ पे देखो कि जब बेसिसिटी हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लो आप, है ना, क्योंकि नाइट दोनों एटम तो सेम है सब में नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज है, और इसमें वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसमें वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। आपको पता है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अगेन ये दोनों एटम सब में सेम है, नाइट्रोजन है, लेकिन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। ये किसका ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, देना तो नहीं चाहेगा। तो फिर कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, आप बोलोगे sp3 वाला। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इसका जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स।
तो 1 आपका होता है 3 to 1, ऐसा है क्या? देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट हो जाता है आपका यहाँ पे। समझ आया ना? जब दोनों एटम सेम हो ना, तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना, और फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, तो बेसिसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम। राइट? इस तरीके से आपको इसको करना था। सिंपल है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले वाले पे देखो, ये रहा आपके सामने 52 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है देखते हैं। ओके, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन। यहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ है, ए वाला जो हाइड्रोजन है वो ए है, और इसको उन्होंने नाम दिया है डी हाइड्रोजन, इसको बोला है बी, और ए वाला है आपका सी नंबर का। अगेन देखो ये सिंपल है, आपको क्या करना है, H प्लस निकाल दो, बचेगा क्या? माइनस। माइनस बना लो आप, और फिर उस माइनस की आपको देख लेनी है क्या? स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे बनाते हैं, आप देखना। देखो यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस जब ये निकल जाएगा। यहाँ पे भी वो ऑक्सीजन के साथ ही लगा है, तो इस पे आएगा माइनस। और यहाँ पे देखो आप HD, ये निकलेगा तो इस कार्बन पे आता है, फिर ये आपका माइनस आ जाता है कार्बन पे। और यदि HC वाला निकलता तो इस कार्बन पे आ जाता माइनस। वेट, है ना? यदि HC वाला निकलता तो आपका इस कार्बन पे आता माइनस। ठीक। और यहाँ पे लगे हुए हैं दो फ्लोरीन ग्रुप्स। फ्लोरीन होता है -I, राइट? ठीक। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि किस वाला, कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। राइट? जो किसके साथ जुड़ा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो, ए वाला हाइड्रोजन जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, और ए वाला भी ऑक्सीजन के साथ। तो अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि दोनों जुड़े तो ऑक्सीजन के साथ थे, तो कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप फ्लोरीन के पास में देखो यहाँ पे, क्योंकि ये -I दिखाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसके पास में कौन सा वाला ऑक्सीजन है? ये वाला। तो HA जो होगा वो सबसे अच्छा एसिडिक हो जाता, और उसके बाद आप बोलोगे HB, क्योंकि लगे दोनों ऑक्सीजन के साथ थे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा -I ग्रुप से दूर है, तो इस पर उसका इफेक्ट कम पड़ेगा, तो HB HA के कंपेयर में कम एसिडिक। फाइन। सिंपल। अब यहाँ पे COD, अगेन डिस्टेंस का इफेक्ट आप देखोगे, ये देखो C वाला -I वाले ग्रुप्स के पास में है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू D। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें HD सबसे कम और HA सबसे ज्यादा। तो देखो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिंपल सा है। राइट? समझ आया ना? तो आपको यहाँ पे क्या करना था, H प्लस निकाल दो, माइनस बना लो, उस माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, जहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक हो जाता। सिंपल। इसको देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि यूज रेजोनेंस आर्ग्यूमेंट्स टू रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। अगेन एसिडिटी का क्वेश्चन है। देखो इसको उन्होंने HA कहा हुआ है, इस वाले को HB हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका HC। अगेन सेम जो फिनोमेना अभी तक हमने यूज किया ना, वो अगेन सेम यूज करना है आपको। यहाँ पे देखो बनाते हैं फिर से हम, समझना आप लोग क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और आपको बना लेना है माइनस। यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा यदि HA वाला ब्रेक हुआ तो, और यदि HB वाला ब्रेक किया तो इस पे, और HC वाला ब्रेक किया तो इस पे माइनस आएगा। तो है तो सब में ऑक्सीजन पर ही माइनस, राइट? अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे देखो, वो आपको समझना है। यदि इस वाले ऑक्सीजन को देखो तो ये रेजोनेंस में जाएगा, और इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और यदि इस वाले को देखो तो इसमें कंपेयर टू बी कॉन्जुगेशन क्या है? कम है। तो हम सबसे पहले तो यही बोल देंगे कि HB वाला तो सबसे अच्छा एसिडिक हो जाएगा। देन देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस चार्ज, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो HC सबसे कम हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा आपका HA, क्योंकि वो भी किसमें? कॉन्जुगेशन में है। तो HB वाला सबसे अच्छा और HC वाला सबसे कम। अगेन ऑप्शन नंबर ए सिंपली। तो आपको करना क्या है, बॉन्ड ब्रेक कर लो, फिर आपको उस माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेनी है, जहां वो स्टेबल उसमें एसिडिटी ज्यादा। सिंपल। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना? हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा आपको फास्टली बता रहे हैं। राइट? रैंक द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, इंक्रीजिंग पीके।
एसिडिटी का ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना हुआ है। ठीक। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा आपको पता है, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे। देखो, अगेन आपको वो पॉइंट लिख देते हैं कि जो एसिडिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के प्रोपोर्शनल होती है। डेट मीन्स आप बोलोगे माइनस आई और माइनस आर के। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो COOH COOH, तो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, राइट। ये आपका मेलोनिक एसिड होता है, राइट। और ये आपका एसिडिक एसिड है और ये आपका फॉर्मिक एसिड है। नाम भी आपको याद रखना है ना। एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एच लगा हुआ है ना, तो जो प्लस आई दिखाता है ना ही वो माइनस आई दिखाता है ना। तो सबसे पहले जब हम कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक एसिड तो सबसे अच्छा एसिड हो गया, राइट। सबसे अच्छा हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे, राइट। तो सेकंड हो जाएगा सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें माइनस आई। अभी बीच में देखो यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो दो माइनस आई लगे हैं, COOH। तो उसके बाद आ जाएगा थर्ड। अब जब हम कंपेयर करेंगे 1 COOH वाले मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे CH3 होता है प्लस आई, है ना। और ये H का तो ना तो प्लस आई होता है ना माइनस आई। तो फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाता है, राइट। तो आंसर यहाँ पे होता है 2 3 1 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सिंपल से करेक्ट हो जाता, राइट। तो आपको बस यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि किस में माइनस आई या माइनस आर वाले ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं। COOH दो थे जहां पर, वो सबसे अच्छा एसिड हो गया इनमें। बीच में यहाँ पे मेलोनिक में एक कार्बन आ गया, तो कंपेयर टू ऑक्जेलिक मेलोनिक वाला कम एसिडिक होगा। उसके बाद आप देखोगे एक COOH वाले मॉलिक्यूल जैसे फॉर्मिक और एसिडिक एसिड, तो फॉर्मिक ज्यादा हो जाएगा, राइट। समझ आया ना, सिंपल सा, राइट। सिंपल। इसको देखो, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ द अंडरलाइन हाइड्रोजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बात की है किसकी, एसिडिटी की, इस हाइड्रोजन की। अगेन सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पे देखो, आप स्टेबिलिटी देखना माइनस की, हम यहाँ पे माइनस बनाते चलते हैं, माइनस। यहाँ पे आप देखो माइनस, माइनस। ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस यहाँ पे बना दिया। अब आप देखो, यहाँ पे आपके बनेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये वाला आपका कैसा हो जाता, ज्यादा स्टेबल हो जाता, है ना। इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसमें आप देखोगे तो ये इस साइड भी स्टेबल हो जाएगा और इस तरफ भी रेजोनेंस में जाके स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी तो इसकी भी है। और यहाँ पे भी ये कार्बन पे माइनस है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे माइनस है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे अच्छा एसिडिक तो फर्स्ट वाला हो गया, क्योंकि वो आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के स्टेबल हो गया। वो ज़्यादा स्टेबल, देखो जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए फर्स्ट वाला तो आपका सबसे अच्छा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो माइनस है वो कहीं भी स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, रेजोनेंस में है। तो आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ऐसा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये कहा, इसमें आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर। सिंपल, देखो आइसोमर की स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे पता चलेगी आपको। देखो रिंग की साइज स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिंग साइज के, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है और ये 4 मेंबर्ड है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चलेगा कि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगी 4 से। अब आप इसमें देखोगे तो ये डबल बॉन्ड किसमें है, देखो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में। और यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, फर्स्ट वाले में कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, इसमें तो कॉन्जुगेशन है। और ये 4 मेंबर है, तो कंपेयर टू 6 से तो लेस स्टेबल होगी। तो इन दोनों में से पता चलेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, सेकंड, देन फर्स्ट और देन थर्ड।
ऑप्शन देख लो आप, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सिंपल है ना। तो आपको बस वही देखना है, कॉन्जुगेशन और रिंग साइज, इस तरीके से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो सिंपल क्वेश्चंस की, राइट। इसको देखते हैं। एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन, अगेन सेम, आपको क्या करना है, H प्लस निकाल देना है, माइनस बना लेना है। देखो, ठीक, इसमें देखो, इस सेकंड में आपने बना दिया, और थर्ड वाले में आपका -1 था, कुछ ऐसे। ठीक। अब आप यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो आपको देखनी है स्टेबिलिटी। देखो, ये वाला इसमें स्टेबल होगा इस तरीके से, ये वाला भी इस तरीके से स्टेबलाइज होगा, और ये वाला तो दोनों साइड से स्टेबल होगा, इस साइड भी और आपका बोल सकते हो आप इस तरफ भी। ठीक। तो कॉन्जुगेशन है ना, थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको दोनों तरफ से। ठीक। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाला सबसे अच्छा आपका जो प्रोटॉन है वो ऐसे देखे, मतलब किस में ये माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो आपको देखना कि इसमें जो माइनस चार्ज बनेगा वो दोनों साइड स्टेबलाइज हो जाएगा, तो थर्ड वाला तो सबसे अच्छा हो गया। देन सेकेंड और फर्स्ट में देखो जहाँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे अंतर है कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है एक। ऑक्सीजन कैसा है, डोनर एटम होता है, तो वो क्या करेगा, माइनस को अनस्टेबल करेगा, है ना। तो आप देख के बोलोगे कि कौन सा वाला फिर स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो थर्ड, इसके बाद होगा फर्स्ट, और इसके बाद होता है सेकंड। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थर्ड वन टू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही आपका हो जाता है किसका, एसिडिटी का, है ना, प्रोटॉन के केस में यहाँ पे। इसको देखो, इनोलाइजेबल प्रोटॉन, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल प्रोटॉन, देखो अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इनोलेट फॉर्म करने में, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, आप देख सकते हो, CH3 CO, CH3। तो कार्बोनिल के बगल वाला जस्ट साइड वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, तो ये अल्फा आपका, ये भी अल्फा। कितने हो गए टोटल अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। दैट मीन्स 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एनोलाइज हो सकते हैं। इसमें देखो, अल्फा वाला कार्बन नहीं रहेगा, कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और इसमें आप देखोगे तो इस कार्बन को और इस कार्बन को, तो ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाले में है 6, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो फर्स्ट टू थ्री, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। सिंपल सा है ना। 59 पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम यहाँ पे फास्टली चल रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई है ना, इस क्वेश्चन को करने में कोई डाउट आता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा करा गए हैं। देखो अगर यहाँ पे पूछा गया है बेसिसिटी, अब बेसिसिटी आपको हमने कितनी बार बता दिया, देखो कई बार आपको बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई और प्लस आर के। देख लो आप, जिसमें प्लस आई प्लस आर ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो एमाइड है, यहाँ पे एनिलीन है, और ये आपका एक नॉर्मल एमीन है। तो याद रखना कि जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स में जो लॉन पेयर होते हैं वो नाइट्रोजन पे ही लोकलाइज होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, एरोमेटिक वाले में वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं, तो वो डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे अच्छा बेसिक तो कौन हो जाएगा, अपना थर्ड वाला। देखते ही आप बोल दोगे कि थर्ड। अब एमीन और एमाइड, एमीन और इस दोनों में देखो, यहाँ पे तो लॉन पेयर केवल बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज है, इसमें यहाँ भी डिलोकलाइज रहेंगे और कार्बोनिल के साथ भी रहेंगे, तो कम अवेलेबल रहेंगे डोनेट करने के लिए। तो अच्छा बेसिक तो हो गया थर्ड, उसके बाद सेकंड एंड फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट यहाँ पे, राइट। तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अवेलेबल हैं जो आसानी से डोनेट कर दे, है ना, वो ज़्यादा बेसिक, और जो ना कर पाए जिसमें वो ज़्यादा डिलोकलाइज हो गए, डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल रहेंगे, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, माइनस चार्ज। तो हमेशा याद रखना कि जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए तो चार्ज मॉलिक्यूल जो रहेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा,
चार्ज वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू न्यूट्रल, पहली चीज है ना। तो आप यहाँ पे देखो ये H2O तो न्यूट्रल है और बाकी दो चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली H2O तो सबसे कम हो जाएगा, राइट, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम। अब इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे HO माइनस और HS माइनस, है ना, तो इन दोनों में अंतर कहाँ पे है, एक में माइनस ऑक्सीजन पे है और एक में आपका सल्फर पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो आप, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा, सल्फर की कम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी यदि आप देखो तो OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है। यदि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो आप बता सकते हो कि जो OH माइनस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू SH माइनस, राइट। तो इस वजह से जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो हो जाएगा HS, फिर HO, फिर आपका H2O। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में आप बोल सकते हो 3, 2, 1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो ई ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता, राइट। तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेना, स्टेबिलिटी का इन्वर्स कर देना, तो वो आपकी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, राइट। ये सिंपल सिंपल तरीके हैं। देखो लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन सा यहाँ से जल्दी से लीव होना चाहेगा, तो आपको पता है देखो जितनी ज़्यादा साइज उसका बॉन्ड वीक होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो Br। देन इन दोनों में जब आप देखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ज़्यादा बेटर, आसानी से निकल जाएगा NH3 बना के, राइट। तो आप बोलोगे कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो फर्स्ट वाले में है, देन थर्ड में क्योंकि नाइट्रोजन प्लस चार्ज रखना नहीं चाहेगी, एंड देन आपका सेकंड। तो 1, 3, 2 ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है। देखो तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे देखोगे आप, निकाल दो, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो। Br की साइज ज़्यादा है तो CBr जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। NH3 पे प्लस है, नाइट्रोजन प्लस रखना नहीं चाहेगी और न्यूट्रल बनेगा निकलने के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, सब OH आपका हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसको देखते हैं, देखो आप रेडिकल स्टेबिलिटी, देखो ये आपका कौन सी पोजीशन पे है, बेंजाइलिक है ना, बेंजीन के कार्बन के जिस बगल वाले कार्बन पे यदि रेडिकल है तो बेंजाइलिक। और ये आपका कौन सा है, 3 डिग्री, और ये आपका 2 डिग्री। आप देख के बोल दोगे बेंजाइलिक देन 3 एंड देन 2। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, देख लो आप, 3, 2, 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपको, राइट। सिंपल है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या करनी है, एक दो बार प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे आसानी से बनेंगे। एसिडिटी, देखो अगेन सेम, कितनी बार आपको बताया कि -I और -H आपको R देखने हैं। तो देखो सब में OH OH फिनॉल सब में सेम है। यहाँ पे NO2 है जो कि आपका -R होता है, यहाँ पे OCH3 है जो कि +R होता है, और CH3 है जो कि आपका +I होता है। और आपको पता है कि पावरफुल कौन होता है, आपका रेजोनेंस। तो आप देखो -R किस में है, फर्स्ट वाले, तो फर्स्ट सबसे अच्छा ऐसे देखो हो जाएगा, देन थर्ड होगा क्योंकि +R वाला सबसे कम हो जाएगा। तो 1, 3, 2 ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, देखो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल था, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस देखना है कि कौन सा +R +I। यदि आपने ये चीज़ें नहीं बनती हैं अभी तक तो आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, हमने आपको ये सारे ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, +I -I, +R -R किसका ज़्यादा होता है, वो भी ऑर्डर हमने आपको लिखवाया हुआ है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। अब इसमें बेसिसिटी पूछी है तो आपको देखना है कौन से, +I +R वाले, देख लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे सब सब सेम है, सब एनिलीन डेरिवेटिव है। NO2 देखो कैसा होता है, -R, और CH3 कैसा होता है, +R, और CH3 होता है +I, तो +R वाला सबसे अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सेकंड, एंड देन आप बोलोगे थर्ड क्योंकि वो +I है, और फिर माइनस वाला सबसे कम। तो 2, 3, 1 ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो डी ऑप्शन है, सिंपल था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपको बिल्कुल बनने चाहिए क्योंकि हमने आपको पूरा बेसिक ऑलरेडी बता दिया है, और क्वेश्चन बस हम इसलिए लेके आए हैं कि आपको क्या आ जाए, इसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आप में हो जाए, राइट। तो यहाँ तक हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, टोटल 64 क्वेश्चंस थे, है ना। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो यदि कोई डाउट आपको रहता है तो आप डेफिनेटली, है ना, डिस्कस हम लोग कर लेंगे, आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में या कमेंट सेक्शन में आप भेज देना, तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में बता देंगे, राइट। तो कोशिश करेंगे कि अब हम लोग कंटिन्यू रहें, है ना। और आपके लिए ऑर्गेनिक की हम बेसिक रिएक्शंस लेके आने वाले हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके स्कूल एग्जाम के लिए।
तो वो आप वहाँ से आप लोग नोट कर लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और उन पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम आपको करा देंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बेहिचक पूछ लेना, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।